बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शौकत चौधरी। पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करते थे। जब भी उनकी तबीयत नासाज होती थी तो कुछ डांसर्स और रक्स करने वाली दोशीज़ाओं को अपने महल में वो मदऊ किया करते थे। जब भी दरबार लगा करता था तो वो मौसीकी और रक्स से अपने आप को बेहतर महसूस करते थे। ये सहूलतें सिर्फ़ उन बादशाहों के पास थीं नाज़रीन, लेकिन आजकल भी हमारे बादशाहों के पास ये सहूलतें मुयस्सर हैं। जैसे ही ये गवर्नमेंट आती है तो पार्लियामेंट में हरीम शाह और संदल खटक, जो कि टिकटॉक स्टार्स थीं, वो अपनी एंट्री करती हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके ऊपर मीडिया में बहुत ज़्यादा ख़बरें चलाई जाती हैं, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाल ही में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने कुछ टिकटॉक स्टार्स, जिनकी बात ही डांस, नाच, गाने से स्टार्ट होती है, उनको मदऊ किया गया कि वो कोरोना वायरस पे पब्लिक अवेयरनेस दें। ये वो टिकटॉक स्टार्स हैं जो अपने डांस से कभी दुनिया को सीधा कर देते हैं, उसी डांस से दुनिया को उल्टा कर देते हैं। बेसिकली ये दुनिया उनके डांस के इर्द गिर्द घूम रही होती है। अगरचा उन्होंने कोई बात भी करनी होती है तो वो डांस करके बताते हैं, और इनका डांस का जो महवर है वो इंडियन सॉन्ग्स होते हैं। अब अपनी किस्मत पे हमें क्यों ना रोना आए? क्या हम गवर्नमेंट से ये बात नहीं पूछ सकते? क्या हमारी कंट्री में कोई काबिल ज़िक्र साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स या वो ऐसी हस्तियां जिनकी बात सब लोग सुनते हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं? हम ये वाला अवेयरनेस कैंपेन मौलाना तारिक जमील से भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हम ये वाली बात किसी ऐसे साइंटिस्ट से भी करवा सकते हैं। अब्दुल कदीर खान साहब हमारे पास हैं, उनकी बात भी पूरे पाकिस्तान मानता है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जब उनकी बात हमारी कौम नहीं मान रही है, वो डेली कौम से खिताब करते हैं, तो क्या टिकटॉक स्टार्स जो नाच गाने के साथ अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी बात मान लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात किसी हद तक फिर भी ठीक है कि हम तमाशबीन कौम हैं, हम इंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन क्या टिकटॉकर्स की बात में इतना वज़न है कि कोई उस चीज़ को समझ सके या अंडरस्टैंड कर सके? जब हमारे कंट्री के अंदर सारी चीज़ें आर्मी देख रही है, तो इस चीज़ पे भी आर्मी को ही एक्शन लेना चाहिए। और आर्मी एक ट्वीट कर दे, DGISPR, मैं कहता हूँ सारे लोग सीधे हो जाएंगे। तमाम लोग जो है SOPs को मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग डंडे से मानने वाली कौम है, प्यार से मानने वाली कौम नहीं है। अगर प्यार से मानना होता तो इतनी ईद की शॉपिंग ना होती, लोग बाहर ना घूम रहे होते, अपना ख्याल रख रहे होते, अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होते, लेकिन बेसिकली यहाँ पे डंडा फेरना पड़ेगा। तो भाई, लॉ एंड ऑर्डर को जो है आप इन्फोर्समेंट में लाएं, आप उस चीज़ पे अमल दरामद कराएं। जो प्यार से नहीं मान रहा है उसको डंडे से समझाएं। टिकटॉकर की बात किसी ने नहीं समझनी। टिकटॉकर का जस्ट वो डांस देखने के लिए टिकटॉक पे आते हैं, अदरवाइज़ उनकी बातों में ना तो दम होता है, ना ही वो कोई बात कर रहे होते हैं। तो आप जो पुराने बादशाहों के तर्ज़ अमल पर चल रहे हैं, और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, औलामा मोहम्मद इकबाल का जो फ़लसफ़ा था, उस फ़लसफ़े को तो आप ज़ीरो करने जा रहे हैं। आज आपने इस पेंडेमिक में टिकटॉकर से अवेयरनेस के मैसेज दिलवाए हैं, तो फिर जो वो PUBG खेल रहे हैं उनसे आप क्या करवाएंगे? उनसे आप कहेंगे कि वो आर्मी को और बाकी लोगों को ट्रेनिंग दें? दिस इज़ नॉट फेयर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी कौम है। हमें या तो ख़ुद से समझने की ज़रूरत है, अपनी फैमिलीज़ को समझाने की ज़रूरत है, और जो लोग नहीं समझ रहे उनको डंडे से समझाएं। जितना भी इंटरटेनमेंट वाला तमाशा और ये टिकटॉकर वाला तमाशा है, इसको साइड पे रखें। आप डॉक्टर से मैसेज दिलवाएं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अवेलेबल हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स अवेलेबल हैं। आप उनसे पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन रन करवाएं, या उन लोगों से करवाएं, आलम दीन से करवाएं जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप मोहल्ले की मस्जिद में जो इमाम मस्जिद है, अगर आप उसको कह देना कि उस जो लाउड स्पीकर पे ऐलान करना शुरू कर दे डेली, तो उससे ज़्यादा लोग सीखेंगे, क्योंकि उस ऐलान को सब सुन रहे होते हैं। टिकटॉक तो किसी ख़ास लोगों के पास अवेलेबल होगा, वो उनके ठुमके देखने के लिए जो है ना इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप जो प्रोएक्टिव काम है ना वो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम
اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گی اور پرو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گی، اور ہمارے جو ڈاکٹرز اور ریسرچرز ہیں ان سے یہ کمپین کروائے گی تاکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں مزید بہتری آ سکے۔ میرا یہ میسج انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔